राम राम दोस्तों। मैं भंवर सिंह बाटड़ लक्ष्मणगढ़ सीकर राजस्थान से। आज 23 दिसंबर है। आज आप सबको पता है चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है। चौधरी साहब का पूरा जीवन किसानों के हित, उनकी रक्षा और उन्हीं के उत्थान के लिए उनका पूरा जीवन समर्पित रहा है। अगर आज पूरा देश चौधरी साहब को श्रद्धांजलि दे रहा है, अगर अपन को चौधरी साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो वर्तमान में चल रहे किसान आंदोलन पर अपन किसानों को समर्थन देना चाहिए। शासन तंत्र से किसानों के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये षड्यंत्र किसानों के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ, ये षड्यंत्र किसानों के लिए नहीं, संपूर्ण भारत के लिए भी घातक सिद्ध होगा। मोदी जी, आप किसानों से चर्चा करिए। आप अंबानी के घर उनके पोते की बधाई देने जा सकते हो। क्या आपको आपके पास में ही बैठे किसान हैं, एक बार आप चर्चा करने नहीं जा सकते उनसे? पिछले दिनों पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे थे। -2 डिग्री तापमान पर आप ठंडा पानी डालकर किसानों को रोकने का प्रयास कर रहे हो, डराने का प्रयास कर रहे हो। वैसे पानी से किसान सुबह 4 बजे हमेशा नहाते हैं। इस ठंडे पानी से किसान डरने वाला नहीं है। राजस्थान से 25 में से 24 सांसद बीजेपी के, हर सांसद 3 लाख से 4 लाख तक वोटों से जीत कर आया है। एक बार भी कोई भी सांसद सदन में चर्चा नहीं करता है, उन लोगों का मुंह नहीं खुलता है ये बिल किसान के हित में है या किसान के अहित में है, कोई बोलने वाला नहीं है। क्यों ऐसा? मोदी सरकार को समर्थन देने वाला अकाली दल हरसिमरत कौर बादल इस्तीफा दे चुकी है, मोदी जी का ध्यान नहीं गया। पंजाब के डीजीपी इस्तीफा दे चुके हैं और देश का सबसे बड़ा किसान मसीहा सर छोटू राम के दोहते जो मोदी सरकार के अंदर कृषि मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने आकर भी ये कह दिया कि ये बिल किसानों के लिए खतरा है और वो भी किसानों के पक्ष में आ गए। तो अब मानना पड़ेगा ये बिल किसानों के हित में नहीं है। तो सारे किसान समय रहते एक हो जाओ। ये किसान कौम है, इसे मोदी जी आप डराने का प्रयास कर रहे हो। ये ना मुगलों से डरी है, ना मंगोलों से डरी है, यहां तक कि आधी दुनिया में राज करने वाले अंग्रेज भी इन्हें डरा नहीं पाए। वो अंग्रेज जिनका सूरज नहीं डूबता था, आज उस वायसराय की वर्दी हिंदुस्तान के बैंड बाजे वाले पहनते हैं। आप किस घमंड में बैठे हो? और आपको तो घमंड किस बात का है? आप घमंड में बैठे हो कि 2002 बार पूर्ण बहुमत में अपनी सरकार आ चुकी है। पहली बार आप जुल्म में झांसे देकर सत्ता में आ गए, दूसरी बार आप पुलवामा अटैक की वजह से आए। मेरा मुंह मत खुलाओ पूरा, मैं मेरा वीडियो विवादित नहीं बनाना चाहता। पुलवामा अटैक हो गया, और अगर यही अटैक कांग्रेस की सरकार के समय होता तो आप कहते कि प्रधानमंत्री किस वजह से पद पर बैठे हैं, उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन पूरा देश उस समय आपके साथ था और आपने हर चुनाव रैली में, जिस तरह महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उकसाने के लिए हर बार अभिमन्यु का सहारा लेकर अर्जुन को उकसाया था, उसी तरह आप हर रैली में अभिनंदन अभिनंदन करके पूरी देश का जो माहौल पलटने का काम किया, आपने अभिनंदन का सहारा लिया है। तो ये डरने वाले नहीं है और आप इसे डराने का प्रयास भी मत करना। समय रहते गौर करिए, बिल में संशोधन करिए, जो उनकी मांग है वो मांग पूरी करिए। किसान भारत की रीढ़ की हड्डी है। आप सोचते होगे किसान कमजोर है, किसान गरीब है। किसान गरीब नहीं, किसान राष्ट्रीयता का प्रतीक है और भारत के इस राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान करने की कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। आपको लगता होगा कि सेना के माध्यम से डरा लेंगे, वो हमारे लोग हैं। जिस दिन बंदूक की दिशा चेंज हो गई, भागते दिखोगे तड़ीपार की तरह। देश ने इतना मान सम्मान दिया आपको स्पष्ट बहुमत दिया है, पूरी जनता ने सराखों पे बैठाया है, कंधे पे बैठाया है, और आप कंधे पर बैठ के कान में पेशाब करने वाली बात करते हो। क्यों नहीं बात सुन रहे हो किसानों की?
समय रहते चेतिए, यही समय है। हर चीज प्राइवेट सेक्टर में दे रखा है, निजीकरण में दे रखा है। लाल किले को देखो ठेके पे, रेलवे को देखो ठेके पे, LIC को देखो ठेके पे, BSNL को देखो ठेके पे। आप कुछ बिचौलिए हो, आपके पास बचा है क्या? आप भी ठेके पे चले जाओ, शाम को भीड़ होती है वहां पर खूब। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, एक बार पुनः एक बात कहना चाहता हूँ कि अमन चोर अमन बेचते हैं, अमन चोर अमन बेचते हैं, खपन चोर खपन बेचते हैं। पहरवा बनाया था वतन के लिए और वो पहरेदार आज देश बेचते हैं। इंकलाब जिंदाबाद। सारे किसान एक हो जाओ, ज़रूरत पड़ने पर अपन किसानों की मदद करनी है। मैं सभी देश के युवाओं से, नौजवानों से, किसानों से निवेदन करना चाहता हूँ कि ज़रूरत पड़ने पर सब तैयार रहना। ज़रूरत पड़ने पर हम दिल्ली में एक जगह मिलेंगे। जय जवान, जय किसान।